अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफिया से होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को उर्दू वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज की इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था। दोस्तों के पुरअसरार कहने पर मैंने आपके लिए इस वीडियो को तजवीज़ किया। इसमें दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। हर इंसान चाहता है कि मैं जिस काम को शुरू करूं, जिस मकसद के लिए करूं, मुझे कामयाबी मिल जाए। और यकीनन आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दो अमल बताऊंगा, दो नक्श आपको बताऊंगा। अगर आप उस नक्श को करना चाहेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत ही सूदमंद होंगे, आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे। पहला नक्श है, हर मकसद की कामयाबी के लिए आप मुलाजमत चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप किसी काम में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप इस तावीज़ को बनाकर अपने दाएं बाजू पर बांध लें और आप जिस काम के लिए निकलेंगे, यकीनन आपके वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पहला जो है आपके सामने पेश कर रहा हूं, पहला तवीज़ वो ये है कि आपके सामने है, इसको आप देख लें। देखने के बाद इसके साथ साथ मैंने आपकी आसानी के लिए उसका एक मिसाली नक्श भी तैयार किया है। मिसाली नक्श यह है कि आप 16 खाने बना लें। अब 16 खाने बनाने के बाद आपने हर खाने में तरतीब से 197 से शुरू करना है, 197 से। फिर नंबर 2 में आएगा 198, फिर नंबर 3 में आएगा 199। इसी तरीके से आप ये नक्श देख लें, 1 2 3 और इसके साथ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 और ये 16। इस तरीके से आपने ये नक्श बनाना है और हर खाने में उस तवीज़ को तरतीब से लिखना है। जब लिख लेंगे आप इसको तवीज़ बनाकर अपने दाएं बाजू पर बांध लें, इंशाअल्लाह हर किस्म की जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी। दूसरा नक्श जो आपके हर मकसद की कामयाबी के लिए आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो कुरान करीम की एक आयत है। सूरह यासीन में एक आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अगर आप इसके 9 खाने बना लें तावीज़ के, और हर खाने में आप लिखें सलामुन, दूसरे खाने में लिखें कौलम, तीसरे खाने में लिखें मिन, चौथे खाने में फिर कौलम, पांचवें खाने में मिन, छठे खाने में रब्बी, नंबर 7 में फिर आप लिखें मिन, और नंबर 8 में रब्बी, और नंबर 9 में रहीमुन। आप इस तरह का नक्शा बना लें। दोनों का एक मकसद है, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, दोनों का एक मकसद है। आप अगर चाहें इसको बना लें तब भी एक मकसद के लिए है, इसको चाहें आप बनाएं तब भी, दोनों का एक ही मकसद है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश, मेरी ये मेहनत आपको ज़रूर पसंद आएगी, और आप मेरे लिए दुआ करें। हम आपके लिए दुआगो हैं। तबारक व तआला आपको हर मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।